हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र पीजी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन पेपर गोविंद पारिक सर से 73 नंबर क्वेश्चन पेपर पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसमें अपन 1 से 100 क्वेश्चन हल करेंगे, है ना। रोजविंग साइन कहाँ पे मिलता है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस में मिलता है। कोपर साइन एक्यूट अपेंडिसाइटिस में मिलता है। मर्फी ट्रायड या एक्यूट अपेंडिसाइटिस में मिलता है ना। मर्फी ट्रायड में पीवीटी, पेन, वोमिटिंग और टेम्परेचर तीनों लक्षण मिलते हैं। अब इनको याद कैसे रखते हैं? तो रोज साइन, है ना। तो क्या होता है? एप्पल तो कैसा है? रोज खाना है, एप्पल को रोज खाना है साइन करके, है ना। कोपर को रोज खाना है तो कोपर को साइन करके रोज खाना है ना। कोपर एप्पल। फिर मर्फी टाइड तो क्या होता है? टाइड जो होता है एप्पल उसको खाना है मर्फी में, है ना। मर्सिडीज में बैठकर टाइड एप्पल को खाना है। आगे बढ़ जाते हैं तो बोस कल मरा तो बोस साइन और मर्फी साइन ये कोलिसिस्टाइटिस तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में आता है। बोस कल मरा तो बोस साइन और मर्फी साइन ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में पाए जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं तो शब्द प्रादुर्भाव किस शब्द का विशिष्ट लक्षण, किस दग्ध का? तो दग्ध में शब्द प्रादुर्भाव लक्षण मिलता है। मांस दग्ध में कपोत वर्ण मिलता है। या द्वंद्व जातम युगपत क्रमाद्वा किस अर्बुद के लिए कहा गया? द्विअर्बुद के लिए कहा गया। या द्वंद्व जातम युगपत क्रमाद्वा, है ना। अद्यर्बुद क्या होता है? तो एक के स्थान पर दूसरा आना अद्यर्बुद कहलाता है। दोनों का साथ में आना या एक के ऊपर एक और का आना ये क्या होता है? द्विअर्बुद होता है। अनाज चक्र का आश्रय स्थल क्या होता है? हृदय होता है। तो हद कहां पर होता है ना? हृदय स्थल पर हद कर दिया किसी ने। अब चक्र कितने होते हैं? तो मूसा मावा ऐसे याद रखेंगे। मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र कितने होते हैं? 6 चक्र होते हैं। मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर तो मूसा मावा तो मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र। मूल तो क्या होता है? गुदा होता है। अधिष्ठान तो क्या होता है? पेड़ तो इसे याद रखना पेड़ू पेड़ू मतलब इसको पेड़ से याद रख सकते हैं। मणि तो मणि कहां रहती है? नाभि में रहती है। हद कहां होता है? हृदय में होता है। हद कहां पर हुआ? हृदय में हुआ। विशुद्ध तो कंठ शुद्ध है अपना। क्या होता है? विशुद्ध तो कंठ शुद्ध है। आज्ञा तो किसको? भ्रू को देंगे, भाई को देंगे। भ्रू तो आज्ञा भ्रू मध्य होता है। सत्य बुद्धि का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो चरक ने किया सारी स्थान में। वाद का दारुण गुण किस आचार्य ने माना है? तो चरक ने माना है और कुछ ने माना है। रीजनल सेंटर ऑफ डब्ल्यूएचओ आर क्या होता है? तो 6 होते हैं। स्थापना कब हुई थी डब्ल्यूएचओ की? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके भारत में क्या होता है? नई दिल्ली में सेंटर है और टोटल कितने? 6 सेंटर होते हैं इसके। रीजनल सीआरई 2024 में क्वेश्चन आया था। विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनोजन आर फाइंड इज द पॉइजनिंग ऑफ द धतूरा पॉइजनिंग में विजुअल ऑडिटरी हेलुसिनोजन पाया जाता है। कौन सी धारा के द्वारा बलात्कार की परिभाषा स्पष्ट की गई? तो आईपीसी 375 में धारा बलात्कार की परिभाषा, है ना। तो परिभाषा निर्दिष्ट है और 76 में इसका दंड या इसकी सजा निर्धारण है। 377 में अप्राकृतिक मिथुन हेतु लगाई जाती है। यह एचपीसी 2024 में आया था। और 376 डी या चिकित्सालय में किसी भी कर्मचारी के द्वारा चिकित्सालय में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करी, है ना, छेड़छाड़ करने पर उस पर 376 डी धारा लगती है। विच इज द टाइप वायरस रिलेटेड विद रेबीज तो रेप्टो वायरस होता है। चरक ने अगतंत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो विषगर्भ विरोधी प्रश्न का उपयोग किया। चरक ने कासा सभी भूको रवि, है ना, कासा सभी भूको रवि बताया। फिर सुश्रुत अनुसार शुक्र व श्रोतों के मूल क्या होता है? स्तन व वृषण होते हैं। पीजी 2024 में क्वेश्चन आया था और बिहार एवं 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सुश्रुत अनुसार शुक्र व श्रोतों के मूल स्तन व वृषण होते हैं। चरक ने मेड और वृषण दोनों बताए। कैसे याद रखेंगे? तो सुश्रुत ने क्या है? 2 ऊपर बोले 2 नीचे माने, 2 स्तन और 2 वृषण ऐसे माने। और चरक ने क्या है? 1 शेप और 2 वृषण ऐसे माने। सद्यो मरण किस स्रोत की दृष्टि का लक्षण होता है? उदक और स्रोत में सद्यो मरण लक्षण मिलता है। अब मरण कहां पर मिलता है? तो प्राण, उदक, अन्न, रस और मांस 5 जो होते हैं स्रोतस उसमें मरण शब्द मिलता है। आंध्य मरण जो होता है वह अन्न स्रोतस में मिलता है। सद्यो मरण या उदक स्रोतस में। प्लीहा विवृद्धि जठरम जठर शोथ एवच या क्या होते हैं? निदान अर्थ का रोग होते हैं। चरक निदान 8 में निदान अर्थ का रोगों का वर्णन है जिसमें पुष तो प्लीहा से क्या होता है? जठर, जठर से शोथ उत्पन्न होता है। मदाते में मध्य का उपयोग क्या होता है? उपसई तो उभय विपरीत अर्थकारी अन्न होता है। मदाते में मध्य उभय विपरीत अर्थकारी अन्न का उदाहरण होता है। शुक्र शोणित में विकृति से उत्पन्न होने वाली विकृत व्याधियों को किस वर्ग में रखा गया? आदि बल प्रवृत्त व्याधियों में रखा गया है। शुक्र और शोणित से चरक आतुर बल ज्ञानार्थ चरक ने कितनी परीक्षा निर्दिष्ट की है? तो 10 परीक्षा निर्दिष्ट की है। चरक विमान 8 में 10वीं परीक्षा किसके लिए है? तो रोगी के लिए होती है। रोग हेतु क्या होती है? त्रिविध परीक्षा होती है या षड्विध परीक्षा होती है। षड्विध सुश्रुत ने मानी, त्रिविध चरक ने मानी है। अब क्या आदि बल प्रवृत्त व्याधियों में क्या क्या आता है? तो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आदिदैहिक। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आदिदैहिक, है ना। अब उसमें आध्यात्मिक में क्या आता है? तो आजाद आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त और देव बल प्रवृत्त आती है। फिर संतत क्या होता है? तो विषम जोड़ का भेद होता है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में साध्य साध्यता क्या होती है? साध्य होता है। ऊर्ध्व रक्तपित्त विरेचन कराया जाता है और साध्य होता है। अधोगत रक्तपित्त में वमन कराते हैं, याप्य होता है। तिर्यक उभयगत रक्तपित्त होता है वह असाध्य होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बिहार एवं 2026 में भी आया और पीजी 2025 में भी क्वेश्चन आया। दौथु चक्षु आदि इंद्रियों में ताप का होना किस व्याधि का प्ररूप है? तो शोथ का प्ररूप होता है। अल्प सत्व वाले व्यक्ति प्राय किस प्रकार की व्याधि से ग्रसित होते हैं? सुग्राही तो उन्माद से। व्यापिता एक प्रकार की हिक्का का भेद होता है। सुपूर्ण गलासिता कास का प्ररूप होता है। कर्दम क्या होता है? यह विसर्ग का प्रकार होता है। कर्दम में दोष क्या? पीके होता है। ये पीजी 2026 या 25 में क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से संतर्पण जन्य विकार कौन सा है? तो पांडु आमय होता है। क्या होता है? आरोच क्या है? संतर्पण अपतर्पण दोनों जन्य विकार होता है। आमय उत्थ विकारों की चिकित्सा क्या होती है? तो लंघन, पाचन और अपतर्पण तीनों होती है। मांस प्रदोषित विकारों की चिकित्सा तो लंघन नहीं होती, पाचन नहीं होती। तिक्त सर्पी सिद्ध बस्ती ये भी नहीं होती। रसय स्तु हृदय याति समाने मारुते रिता किसका कथन है? सारंगर का कथन है। यापना बस्ती व्यापक की चिकित्सा दीपन होती है। चरक सिद्धि 12 बताए। अपान आवृत व्यान वायु का विशिष्ट चिकित्सा तो संग्रहण होती है। अपान आवृत व्यान वायु की चिकित्सा संग्रहण होती है। उपपात्युत्पत्त्यभ्याम यद्विमृश्यते किसकी परिभाषा है? तो विचार की परिभाषा होती है। सत्यवादिनः पूजार हंस पूजकस्य वृद्धोपसेविनः ये क्या? हितायु का लक्षण होता है। सत्य बोलने वाला, पूजा करने वाला, अहिंसक और पूजक वृद्धों की सेवा करने वाला हितायु का लक्षण होता है। यस्य धारणे शक्ति क्या होता है? स्थिर होता है। यहाँ पर गुरुवादी गुणों के बारे में बताया गया है। तो गुरुवादी गुण क्या होते हैं? इन्हें शरीर गुण कहते हैं। द्वंद्व गुण कहते हैं। संख्या 20 होती है। गुरुवादी गुणों को शरीर गुण की संख्या गंगाधर राय ने दी है। द्रव्य गुण की दृष्टि से गुरुवादी गुण सर्वोपरि होते हैं। अष्टांग हृदय में गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण शांत मधु स्थिरा गुण से सूक्ष्म विस्तार विस्तृत सभी पर्याय करके श्लोक बताया गया पहले अध्याय में। गुरु का ब्रंगण होता है। यस्य ब्रंगणे शक्ति लंघन, यस्य लंघने लघु, स्तंभने हीन, स्वेदने उष्ण, यस्य क्लेदने शक्ति स्निग्ध, यस्य शोषणे शक्ति सरूक्ष, यस्य समने शक्ति समन, यस्य शोधने शक्ति सतीक्ष्ण, यस्य धारणे शक्ति सहिष्ण। ये क्वेश्चन आया था। यस्य प्रेरणे शक्ति सर, सर से प्रेरणा लेंगे। मृदु लथन होता है। कठिन दृढ़ीकरण, विशद छाले होते हैं। पिछले लेप लगाते हैं। लक्षण तो रोपण के लक्षण होते हैं। खर खरे से लिखते हैं। सूक्ष्म विवरण करते हैं। स्थूल को संवर्त है, संवरण करो। सांद्र को प्रसाद बांटो, है ना। और द्रव्य को लोड करो। ये सभी लक्षण होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो वात मल स्तंभी क्या होता है? तो स्थिर होता है। संवाई तो निश्चित कारणम गुणा होता है। नाड़ी की मंडू गति क्या होती है? पित्त का प्रधान बताती है। अब दोषों की गति सारंग संहिता में वर्णन की गई है। तो वात दोष में क्या आएगा? सजा तो सर्प और जलों का आता है। पित्त दोष में क्या है? तो पिताजी कुलिंग कोवा है मेंढक का, तो पिताजी का लिंग कोवा का है मेंढक का, तो कुलिंग काक और मेंढक याद रखना पड़ेगा। कप में क्या है? काका ने हंस का पारा देखा तो हंस और पारा। सन्निपात में लाव तीतर और बतख तो सन्नी को तलब है तो तीतर बतख और लावक होता है। द्वंद्व दोष में क्या होता है? कदाचित मंदगमना, कदाचित विवेकवाही होती है। असाध्य नाड़ी स्थान विच्युता होती है। प्राण नाशनी क्या होती है? स्थिरत्व स्थित्व धीरे धीरे आती है। वामावर्त किसका एक भेद होता है? शंख का भेद होता है ना। शंख का भेद होता है। फिर आगे बढ़ जाता है तो पत्य अपत्य विबोधन निघंटु क्या होता है? केदे निघंटु होता है। इसका निर्माण कब? तो इसमें 15वीं सदी में लिखा गया। वर्ग कितने होते हैं? 9 होते हैं। निमी के अनुसार वीर्य की संख्या कितनी मानी गई है? 15 होती है। चरक सुसुत वाग्भट ने द्विविध वीर्य बताए, शीत और उष्ण, है ना। और अष्टविध वीर्य बताए। आगे बढ़ जाते हैं तो क्लियरिंग नट क्या होता है? तो कतक होता है। इसे निर्मली भी कहते हैं। मार्किंग नट भल्ला तक होता है। मालाबार नट
वही होता है। इमटिक नट मदन फल होता है। शुंठी का विपाक क्या होता है? तो मधुर होता है। शुंठी 412 की ड्रग होती है, इसमें मधुर विपाक होता है। अदरक क्या होता है? 432 की ड्रग होती है, जो कच्ची अदरक है, उसमें विपाक कटु होता है। वीर्य उष्ण होता है, रस कटु होता है। लवंग का प्रयोजन क्या होता है? पुष्पकलिका होता है, इसका वीर्य क्या होता है? शीत होता है। एजीएस क्या होता है? तो हिंगुल होता है, इसे रस सिंदूर कहते हैं। गिरी सिंदूर क्या होता है? एजी होता है। भूनाक सत्व पातन से प्राप्ति होती है, तो ताम्र की होती है। स्वर्ण मासिक से भी ताम्र की प्राप्ति होती है। CU2SFE2S3 होता है। मकरध्वज निर्माण किसकी भावना देने का निर्देश मिलता है? रक्त कार्पस स्वरस की भावना देने का निर्देश मिलता है। रसायन वाजीकरण में उपयोगी होता है, तो मकरध्वज रस। अब मकरध्वज रस क्या होता है? तो स्वर्ण पारद और गंधक, तो स्वर्ण 1 भाग, पारद 8 भाग और गंधक 16 भाग होता है। सिद्ध मकरध्वज रस में स्वर्ण 4 भाग, पारद 8 भाग और गंधक 16 भाग होता है। धातु को पिघलाकर उसमें द्रव्य डालना क्या कहलाता है? ढालन कहलाता है। धातु को लाल तब तक कर किसी द्रव्य में, धातु को पिघलाना, उसमें द्रव डालना आवाप हो जाता है। मंड निर्माण कितने गुना जल लेने का निर्देश है? 14 गुना। नस्य कर्म हेतु चरक अनुसार किस स्नेह का प्रयोग निर्दिष्ट होता है? मृदुपाक का। अगर 4 द्रव्यों से स्नेह पाक करना हो तो द्रव की मात्रा क्या होनी चाहिए? सभी द्रव मिलित रूप से स्नेह से 4 गुना लेते हैं। आरोग्यवर्धनी वटी में कुटकी का प्रमाण क्या होता है? 50% होता है। आरोग्यवर्धनी वटी का सेवन 1 मंडल तक होता है, 48 दिन। इसमें नीम पत्र स्वरस की भावना दी जाती है 2 दिन तक। टोटल घटक 12 होते हैं, इसमें त्रिफला होता है, त्रिकटु नहीं होता है। कप पित्तग्नि विषम जो नाशनी किसके लिए कहा गया है? तो वरा के लिए कहा गया है। वरा क्या होता है? त्रिफला होता है। वरी शतावरी होती है, वर तो केसर होता है। वरांग क्या होता है? दालचीनी होती है। स्तन किलक का प्रथम चिकित्सा उपक्रम क्या माना गया? घृतपान माना गया। घृतपान स्तन किलक की चिकित्सा प्रथम घृतपान कराते, फिर निर्दोहन, फिर मर्दन, फिर पायनम च गलेत, फिर शीत सेक, फिर प्रलेप, फिर विरेचन और फिर पत्य भोजन का उपयोग करते हैं। विरेचन कर्म उपरांत कम से कम कितने दिन तक नीरू का उपयोग नहीं कराया जाता है? 7 दिन तक। वातल किसका दोष है? बस्ती का। चरक अनुसार ऐशन क्या होता है? तो यंत्र कर्म होता है। सुश्रुत ने यंत्र कर्म प्लस शस्त्र कर्म दोनों में ऐशन माना है। आमाशयगत वात का चिकित्सा उपक्रम रुक्ष पूर्वक श्वेत करते हैं। पीजी 2024 में क्वेश्चन आए थे। अश्रु मार्ग का निर्माण किस महाभूत के प्राधान्य से होता है? आकाश से होता है। मांस भाग पृथ्वी से होता है। अग्नि भाग रक्त भाग है ना, रक्त से। जल का श्वेत भाग होता है। आकाश से अश्रु मार्ग और वात से कृष्ण भाग उत्पन्न होता है। ये आरबीएस के 2026 में क्वेश्चन आया था। आसिका पटलों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। MSP मंडल संधि और पटल 566 MSP 566। संक्रामक व्याधि क्या होती है? नेत्र विषयन कुष्ठ ज्वर और शोष, ये सभी क्या होती है? संक्रामक व्याधि है, उपसर्गज व्याधि। अंजनामिका किस प्रकार से चिकित्सीय व्याधि है? तो भेदन लोग है, भेदन योगी। तो कुलव क्रमिग्रंथि उपना लगन अंजनामिका विश्वर्ण सभी में भेदन करते। पित्तज व्याधि क्या होती है? तो सुप्तिका पित्तज व्याधि, गंभीरिका वातज व्याधि होती है। आचार्य माधवकर के अनुसार नेत्र रोगों की कुल संख्या मानी गई है, तो माधव ने 78 मानी है, सुश्रुत ने 76 मानी है, चरक ने 4 और 96 मानी है। सुश्रुत ने 76, सारंग वाग्भट ने 94, मेरे भाइयों माधव भावप्रकाश योगरत्नाकर ने 78 मानी। संधिगत नेत्र रोगों की चिकित्सा हेतु तर्पण की मर्यादा काल तो 300 वाक मात्रा होती है। वर्तमगत, संधिगत, शुक्लगत, कृष्णगत, दृष्टिगत। वर्तमगत में 100, संधिगत में 300, शुक्लगत में 500, कृष्णगत में 700 और दृष्टिगत में 800 से 1000 वाक मात्रा तक उपयोग करते हैं। तर्पण तर्पण से 10 गुना सिरोबस्ती का काल होता है। यह पीजी 2023 में क्वेश्चन आया था। सिरोबस्ती का काल तो तर्पण से 10 गुना। अलजी सन्निपातज रोग होता है और इसकी साध्य साध्यता तो यह असाध्य होता है। दोनों दृष्टिमंडलों के बीच की दूरी 4 अंगुल मानी गई है। दृष्टिमंडल के बीच की दूरी पूछा है 4 अंगुल। कालिका का संबंध कर्ण से होता है, तो कैसे? तो है ना, यह अवैध होता है, यानी कि गलत वेद होने से। क्या होते हैं? कालिका मर्मरिका लोहितिका। कालिका में कालिदास तो दाह और शौतु होता है, ज्वर वेदना के साथ में, है ना। मर्मरिका में मर्म ग्रंथि होता है, ज्वर प्लस वेदना होती है। लोहितिका लोहे का मास्क, मन्यास्तम, अपतानक, सिरोग्र और कर्णशूल, ये सभी लक्षण मिलते हैं। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में अध्याय 40 होते हैं। अष्टांग संग्रह में 50 अध्याय। तुंडीगिरी चिकित्सा की दृष्टि से किस प्रकार की व्याधि? भेद्य व्याधि। खिल स्थान किस संहिता मिलता है? काश्यप संहिता में। हनुसंधि भग में किस प्रकार का बंध बांधने का निर्देश मिलता है? पंचांगी बंध। सारंग अनुसार तेल से कर्ण पूर्णार्थ उचित समय माना गया, तो सूर्यास्त के पश्चात माना गया। कर्ण पूर्ण में वाक मात्रा तो 100 वाक मात्रा, कंठगत में 500 वाक मात्रा, सिर में 1000 वाक मात्रा तक उपयोग करते हैं। सुश्रुत अनुसार घ्राण के देवता माने गए, तो पृथ्वी मानी गई। स कर्ण विटको द्रवता यदा गति विलायितो घ्राण मुखम प्रपद्यते, यह किसका लक्षण है? कर्ण प्रतिनाह का लक्षण है। वक्रम वक्रम भवेद्यस्मिन् दंत भंगश्च तीव्र रुक, यह व्याधि का लक्षण भंजनक का है। पीजी 2023 में क्वेश्चन है। लांगली का प्रयोग निर्दिष्ट है अप्रापातनार्थ। स्पार्टिंग साइन प्रेजेंट तो इंट्रायूटेराइन डेथ में पाया जाता है। आईयूडी में प्रसव के समय गर्भिणी द्वारा प्रवाह कब किया जाता है? आवी के दौरान। आचार्य सुश्रुत ने पक्षाघात की चिकित्सा में अनुतेल का किस रूप में उपयोग निर्दिष्ट किया है? तो अभ्यंग के रूप में निर्दिष्ट किया है। सुश्रुत चिकित्सा 5 में। पक्षाघात मस्तिष्क सिरोबस्ती का धारण करते, उपना तो सालवन उपना करते, अनुवासन बस्ती तो बला तेल की देते हैं। वाकपट सुतिका का अभ्यंग किससे कराया जाता है? बला तेल से। वाकपट सुतिका का अभ्यंग शिशु व मां दोनों को बला तेल से अभ्यंग करते हैं। काश्यप के अनुसार सुतिका काल माना गया 6 मास। 7 वर्षीय बालकों को विरेचन उपरांत सूल हो गया, उसकी क्या चिकित्सा? तो पट्ट स्वेद उपयोग करते हैं। 4 माह में हस्त स्वेद उपयोग करते हैं। यह बिहार एमओ 2025 में क्वेश्चन आया था। विवेक किस महाभूत का विशिष्ट गुण है? आकाश का। वाग्भट अनुसार कला की उत्पत्ति किससे मानी गई? क्लेद से। काश्यप अनुसार फुफ्फुस की उत्पत्ति प्लीहा से। कप शोणित मांसा नाम सारो जीवा प्रजाए थे। रणवीर कपूर के मांस से जीवा की उत्पत्ति। रणवीर कपूर के मामे के वृषण होते हैं। रणवीर कपूर का दिल होता है। और एमआर किडनी तो मेद और रक्त के प्रसाद से वक्र की उत्पत्ति। रक्त के फेन से फुफ्फुस, रक्त के मल से उंडों की उत्पत्ति होती है। सोतस के पर्याय तो निकेत पंथ रसायनी सभी होते हैं। मातस्तु खलु नाड़्याम गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्धा तो रसवहाम कहलाता है। शल्य मुख वृद्धो यावदंत और वायु तिष्ठति वा जीवति किसके लिए कहा गया है? विसल्य नंबर के लिए कहा गया है ना। जब तक क्या होता है? शल्य घुसा रहेगा तब तक वायु भरे रहने से जीवित रहता है। जैसे ही शल्य निकला मर जाता है व्यक्ति। गंधाज द्विदुजते सुभात लक्षण गर्भिणी का होता है। या सीआरबी 2024 में भी आया था। जाति कुल देश काल वैभव प्रत्यात्मनीता क्या है? प्रकृति के भेद होते हैं। विकृति के भेद कितने? 3 होते हैं। लक्ष्य लक्षण और निमित्त अनुरूपा होती है। मातंग लीला किससे संबंधित है? गज आयुर्वेद से संबंधित है। चक्र तेल का प्रयोग किसकी चिकित्सा में? निरुद्ध प्रकाश की चिकित्सा में उपयोग करते हैं। व्रण और भग्न में उपयोग करते हैं। चक्रपाणी के द्वारा लिखी गई भानुमति टीका उपलब्ध है केवल सूत्र स्थान पर। वट को किस वर्ग में रखा गया? तो वनस्पति वर्ग में, है ना। वनस्पति में फल और फूल दोनों आते हैं, उन्हें रखा जाता है। आचार्य चरक अनुसार मूल संग्रहण तो घीसी मूल ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में मूल का संग्रहण करते हैं। शरद की टेक्सी तो शरद ऋतु में त्वक कंद क्षीर का उपयोग करते हैं। अरिष्ट निर्माण हेतु अनुक्त मान होने पर गुड़ कितने प्रमाण में लेते हैं? 1 तुला प्रमाण में लेते हैं। द्रव द्रोण गुड़ तुला मात्रा में और प्रक्षेप द्रव्य 1/10 भाग गुड़ के लेते हैं। मधु को 1/2 भाग गुड़ के लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस का भावना द्रव्य नींब होता है, अदरक पत्र और तुलसी तीनों होता है। त्रिभुवन कीर्ति रस ज्वर में देते हैं। अल्प क्षुत तृष्णा संताप स्वेदी दोषा किस प्रकृति का लक्षण? तो कपच प्रकृति में। तो अल्प क्षुत है ना, संताप स्वेद और दोष, ये लक्षण कपच प्रकृति का। सुश्रुत अनुसार अस्मरी का भेद नहीं होता, तो रक्तज नहीं होता। सुश्रुत ने अस्मरी के 4 भेद बताए, वात पित्त कफ और शुक्रज। मेधा से ग्रहण शक्ति का अनुमान लगाते हैं। नाम ग्रहण से संज्ञा का, है ना, अनुमान लगाते हैं। आंत्र कुजन संधि स्फुटन किसमें पाए किससे जानने योग्य है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण से आंत्र कुजन संधि स्फुटन प्राप्त किए जाते हैं। अशब्द श्रवणान है तो अपस्मार का पूर्व रूप होता है। अशब्द श्रवणान अपस्मार का पूर्व रूप, ये लक्षण होता है। ये पार्ट 1 खत्म हो गया। पार्ट 2 अगली बार करेंगे।